पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। बात तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य की है, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इन्हीं बयानों के बीच उन्होंने मुस्लिमों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। वहीं इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि इस मामले को लेकर क्या खबर है। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां हिंदू आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ दिनों पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान स्वामी जी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान समाज को बांटने वाले होते हैं और हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हैं। मौलाना ने कहा कि पश्चिमी यूपी में किसी भी धर्म के लोगों का पलायन नहीं हुआ है। जो जहां पर हैं वो वहीं रह रहे हैं और यहाँ के लोग काफी खुशहाल हैं। मौलाना बरेलवी ने आगे बताया कि संभल, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर पहले से जितनी आबादी थी आज भी उतनी ही है। अगर यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है तो गैर मुस्लिम लोगों की भी आबादी बढ़ी है। यहाँ सभी समुदायों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एक धर्म गुरु होने के नाते मैं स्वामी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका यह दावा कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी कम हुई है बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल निराधार है। उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई बुनियाद नहीं। और पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। और मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, इन तमाम जगह पहले से जितनी आबादी थी आज भी है। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो वहां गैर मुस्लिमों की भी आबादी बढ़ी है। आबादी का तनासुब बिल्कुल बराबर है। पूरे भारत में 20% मुसलमान हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और 80% गैर मुस्लिम आबादी है। ऐसा नहीं है कि 80% जो है वो मुस्लिम आबादी हो गई और 20% गैर मुस्लिम आबादी हो गई। स्वामी जी जो कह रहे हैं, उनके कहने का नजरिया ये है कि 80% जो है वो मुसलमानों की आबादी हो गई और 20% जो है वो हिंदुओं की आबादी हो गई। वो कहने का उनका नजरिया वो ये है। और वो ये सरासर जोग्राफिया के एतबार से, आदादो शुमार के एतबार से जो कह रहे हैं वो सरासर बिल्कुल हिंदुओं को भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं, गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। वो धर्मगुरु हैं। मैं धर्मगुरु होने की हैसियत से मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, मगर इस तरीके से हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश न करें। अब इस बयान की बात देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर गुरु रामभद्राचार्य कुछ बोलते हैं या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।